प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भविष्यवाणी 31:8। भविष्य सार 31:8। यहोवा ओ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ त्यागेगा। ना डरी ਅਤੇ ना उधरी। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। देखिए, यहाँ पे मूसा प्रभु का दास अपने साथ रहने वाले अपने सेवक को यहोशू को बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ये बात बता दी थी कि मूसा, तू यरीहो पार नहीं निकलेगा और कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। तू मर जाएगा और तेरे बाद यहोशू इस्राएल की अगुवाई करेगा। तो अभी प्रभु ने यह भी बोला था कि इस्राएलियों के देखते हुए तूने यहोशू के सिर पे हाथ रखना। तो प्रभु की बात मानते हुए मूसा ने यह सब कुछ किया। फिर प्रभु का वचन कहता है कि यहोशू को बुलाकर मूसा उसको कहता है कि देख, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, ना तो तुझे धोखा देगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना ही तुझे छोड़ देगा। और तू मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ये बड़ी बात यहोशू को प्रभु का दास मूसा कह रहा था। ये बात क्यों कह रहा था? क्योंकि मूसा ने 40 वर्ष जब मिस्र से निकलते समय वह सफर कर रहे थे, इस्राएल की अगुवाई करने वाला मूसा प्रभु के बड़े कार्यों को देखा, प्रभु के बड़े कामों को देखा, और देखा ही नहीं, ये सत्य बताकर यहोशू को याद दिला रहा था। क्योंकि इससे पहले यहोशू भी सफर में था, और जब मूसा इस्राएल की अगुवाई कर रहा था तो परमेश्वर कैसे उनके साथ चल रहा था, परमेश्वर कैसे उनके आगे आगे चल रहा था, इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 21 वचन। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21, कूच 13-21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। मूसा बड़े विश्वास से, बड़े प्रैक्टिकल से, बड़े दाढ़े से उसको बोलता है कि यहोवा वह है जो तेरे आगे आगे चलेगा। क्योंकि इसके पहले मूसा अगुवाई करते समय इस्राएल की, यहोवा परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। कैसे चलता था?
मैं आपको दोबारा पढ़कर बताना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 21 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। देखिए, दिन में मार्ग दिखाने के लिए बादल का खंबा, बादल का खंबा बनकर के उनके आगे के चलता था। फिर रात को अंधेरे में रोशनी देने के लिए आग का खंबा बनकर चलता था। कितना महान परमेश्वर है। इस्राएल की अगुवाई करने वाला, इस्राएल को चलाने वाला जिंदा परमेश्वर यहोवा कैसे उनकी अगुवाई कर रहा था, कैसे उनके आगे आगे चल रहा था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस जीवते परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए कि वे हमारे आगे आगे चलता है, वे हमें कभी छोड़ता नहीं। और उन्होंने हमें लिख कर दे दिया है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, ना तो तुझे वो धोखा देगा और ना ही कभी छोड़ देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज तक प्रभु ने अपने चुने लोगों को धोखा नहीं दिया। आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं, आज तक उन्होंने अगुवाई किया। इस्राएली लोग जो उसके चुने हुए लोग थे, उनके जीवन में गलतियां हुई, उन्होंने बीच में बलवा किया, तो भी विश्वास योग परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा। जब तक वो कनान में नहीं पहुंचे तब तक उनको स्वर्ग से मन्ना देता रहा। इतना विश्वास योग परमेश्वर, ये जो इतना विश्वास योग परमेश्वर इस्राएल की अगुवाई कर रहा था, आज वर्तमान काल में ये अपने खून से खरीदे हुए लोगों की जो पवित्र कलीसिया है, उनकी अगुवाई आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रहा है। सो लिख कर दिया है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो बातें तुमने सीखा है उनको तुम्हें याद दिलाएगा, और ये आपको आने वाली बातें बताएगा। ये आपको पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कैल करेगा। तो जैसे उस समय प्रभु महान इस्राएल की अगुवाई कर रहा था, वैसा आज भी वर्तमान काल में प्रभु अपने चुने हुए, अपने खून से खरीदे हुए लोगों की अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए आया है। हम नम्रता से, हम टूटे मन से पवित्र आत्मा के आगे झुक जाएं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं, पवित्र आत्मा को कहें, हे मेरे सहायक, हे मेरे प्रभु, हे मेरी अगुवाई करने वाले, मेरी सहायता कर। तब प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हमारी अगुवाई करता है, आज भी हमारे आगे आगे चलता है। आज भी हमें जो बातें समझ में नहीं आती वो बड़ी बड़ी बातें सिखाता है। मैं तुझे समझ दूंगा और तुझे मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू जानता नहीं है। आज भी प्रभु हमारी अगुवाई करने वाला है, सब बातें हमको सिखाने वाला है। प्रभु ने लिख कर दिया है, जब तुम कष्ट में होगे, जब तुम विरोध में होगे, जब तुम्हें मेरे नाम के कारण अधिकारियों और राजाओं के आगे खड़ा किया जाएगा, उस समय तुम मत डरना, तुम मत घबराना कि मैं कैसे बोलेंगे, हम कैसे बोले,
हम क्या बोले, वो बोलने वाले तुम नहीं, वो मेरे बच्चों, पर तुम्हारे परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में होकर बोलेगा कि तुमको क्या बोलना है। उसी समय आपको दिया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा बोलेगा। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करने वाला है। आज तक उसने अगुवाई किया है, अभी तक चलाया है, आगे भी चला सकता है। हम नम्रता से उनके अधीन हो जाएं और उस प्रभु का सहारा लें कि प्रभु, इस्राएल की अगुवाई करने वाले, तू आज भी हमारी अगुवाई कर। वह आज भी हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है, वह आज भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, कैसे प्रभु तू इस्राएल की अगुवाई किया है, वैसा आज भी तू अपने लोगों की अगुवाई करता है। प्रभु जैसे पतरस प्रेरित लोगों की अगुवाई किया है, प्रभु आज हमारी भी अगुवाई कर। आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।